10th इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जिसका कोड है 184 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि सीबीएसई द्वारा निकाला गया टर्म 1 का। ये क्लास 10th का है। आपको पास टाइम रहेगा 90 मिनट और 40 नंबर का रहेगा। तो इसमें करना क्या है कि जो जनरल सेक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन होगा ए बी सी। तो ए जो सेक्शन है ये रीडिंग सेक्शंस है, बी में राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है, सी में लिटरेचर है। रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चंस होगा जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन बनाना है। फिर राइटिंग एंड ग्रामर में से 12 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। और ये जो लिटरेचर है 30 क्वेश्चन, इसमें से आपको 26 अटेम्प्ट करना है। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन है। चलिए हम लोग देखते हैं रीडिंग सेक्शन में। तो रीडिंग जो यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो, तो इसको आप आराम से पैसेज को पढ़िए। यहाँ पर पैसेज पढ़िएगा तो ये देखिएगा कि इसका स्टार्टिंग है कि नेचर इज आवर मदर एंड आवर फर्स्ट टीचर, कि नेचर जो हमारी माँ है और वो हमारे पहला टीचर है जो हमको सिखाता है। तो द ग्रेटेस्ट लेसन दैट सी टीचेज अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ, कि पहला चीज़ जो नेचर है जो प्राकृतिक है वो हमको ये सिखाता है कि मेरे जीवन में एक समानता रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। वी लर्न टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आवर जॉय, चाहे जो सुख हो या सौरो दुख हो या फियर डर हो, उसको मेंटेन करना। इनफैक्ट देयर आर 1000 लेसन्स दैट नेचर कैन टीच अस प्रोवाइड वी लुक फॉर देम, कि जिस चीज़ के लिए हम खोज के तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं वो नेचर्स में है। तो इसको यहाँ पर आप अपने से पढ़ने का कोशिश करिए। और इस तरह से मैंने शुरुआत कर दिया है ताकि ये आप इसको बनाएं। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटो है कि आप इसको बनाएं जो सीबीएसई दिया है। इसका आंसर तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को मैं ऊपर कर रहा हूँ। फिर सेकंड का दिया हुआ है कि विथ टाइम अ सैपलिंग ग्रो, माने कि जो छोटा पेड़ बीज है जो नया नया उगा है पौधा, वो अचानक इनटू अ फुल ग्रोन ट्री, एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। समथिंग सो टाइनी एंड डिलिकेटेड डेवलप्स इनटू स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स, और इतना विशाल होता है किसी दूसरे पेड़ को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये कह रहा है कि नेचर हमें ये बता रहा है कि आप इतने विशाल बन जाइए, आप इतने महान बन जाइए कि दूसरों की सेवा करिए। तो इस तरह से यहाँ से नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोस, कितना लंबा हुआ, हाउ मच इट में फ्लोरिश, कितना ऊंचा बढ़ा रहा है, एंड हाउ मेनी एनिमल एंड बर्ड्स इट में सपोर्ट, कितने जानवर और पौधे को वो सहायता दे रहा है। इट रूट्स आर फर्मली ब्यूरिड फ्रॉम वेयर इट वंस रोज, जो कि जड़ नीचे है। दैट्स ए लेसन्स कि टूप आवर सेल्फ ग्राउंडेड, कि हमको अपना जड़ जहाँ से आया है, पेड़ को पता है कि उसकी शुरुआत जड़ से हुई है, उसकी जो लेवल है ग्राउंड होना चाहिए। तो हम लोग को भूमि से जुड़ा होना चाहिए, धरती से जुड़ा होना चाहिए। हमको अपना नेटिव प्लेस को नहीं भूलना चाहिए, हमको अपना अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से ये आगे आगे दिया हुआ है। तो इसको आप अपने से पढ़िए, फिर मैं इसके आंसर्स में आता हूँ। 3, 4, 5 को आप ध्यान से देखिए। 3 क्या कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है। पूरा में थीम्स यही है कि नेचर हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर इसको ठीक से पढ़िएगा तो आप यहाँ समझिएगा। जो वर्ड नहीं समझ रहे उसको डिक्शनरी को फॉलो करिए और वहाँ से समझिए। फिर और मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। 4, 5 को आप देखिए, अच्छा से पढ़िए। रुक लीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। मैं अगर बढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से 6 से है, 6 पढ़िए। और इसे देखिए सोर्स लिखा हुआ है 419 वर्ड्स का ये पैसेज है और लिखा हुआ है कि http://missionself.com इम्पॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द नेचर, ये टॉपिक्स है। तो इसी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ नीचे पूछा गया है बारी बारी से, उसको आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टू द पैसेज आंसर एनी 8 आउट ऑफ 10। 10 क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको 8 जो आपको आ रहा है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि अकॉर्डिंंग टू द ऑथर, जो लेखक है, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय द नेचर, हमको नेचर से क्या सीखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें कि हम पहले ही अगर हम शुरुआत में ही बताए थे कि इसका ऑप्शन ए होगा कि बैलेंस इन आवर इमोशन, कि हमारा जो इमोशंस है उसको बैलेंस करके चलना है, यानी ऑप्शन ए होगा। फिर यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दिया डैट, ठीक है, सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विथ रेफरेंस टू द पैराग्राफ इट, जैसे जय और सीट का बातचीत है। तो जैट बुड आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, कि स्कूल से बहुत कुछ कर दिया। आई एम द बेस्ट दे हैव, और मैंने बहुत कुछ दिया। आई कैन गेट एडमिशन एनीवेयर, मैं एडमिशन दूसरे जगह, दिस इज माई मोमेंट, ये मेरा क्षण है। तो सीट कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई, बट जस्ट रिमेंबर वी शुड। अब यहाँ पर वी शुड हमको क्या होना चाहिए,
तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जो रूट पेड़ है रूट से जुड़ा होता है तो हमको अपने ओरिजिन को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा ऑप्शन सी कि रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, जहाँ से मेरा विकास हुआ उस ओरिजिन को हम कभी नहीं भूलें। फिर चूज जो 3 है कि चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट कॉन्वे द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। तो यहाँ पर दिया आई एम बिकॉज वी आर, मतलब कि हम एक इस अगर पैसेज में पढ़िएगा तो आप आएगा वहाँ पर कि आई एम बिकॉज वी आर, कि हम अगर एक सोचिए कि अगर माने कि टाइगर है या लायन है तो वो माने कि किसी भेड़िए लोमड़ी से जुड़ा हुआ संबंध एंटीलोप से है। तो वहाँ पे एंटीलोप जो कि माने कि डियर से जुड़ा हुआ है, डियर जो माने कि हिरन होता है, अगर हिरन रहेगा तभी वो जिंदा रहेगा टाइगर, लेकिन अगर टाइगर भी नहीं रहेगा तो हिरन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा। ये पैसेज में बताया गया है। यानी चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट कॉन्वे द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। तो यहाँ पर यही होगा डी ऑप्शन कि एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि वाइट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्वायरल डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स टू पॉसिबल डेंजर, कि एक जैसे वार्निंग देता है कि जब कोई डेंजर में होता है तो यहाँ हमको क्या बताता है। जैसे किसी पैसेज में है कि बर्ड्स हो स्क्वायरल हो वो अपना जान भी खतरे में लगा देता है और दूसरों को बचा लेता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हम लोग जब सेवा करना है, किसी का सहायता करना है, हेल्प अदर, तो ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है सेल्फलेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम सहायता करें तो हमको ध्यान में रहे कि बहुत उसे कमाना है फायदा, ऐसा नहीं। सेल्फलेस असिस्टेंस कि जो आप असिस्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, वो सेल्फलेस हो, माने कि लाभ नहीं हो। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स है डैट हैड सुटेबली रिप्लेसिंग लुकरिंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें तो कौन सा इसका सुटेबल आंसर होगा। तो यहाँ बी दिया हुआ है कि यहाँ जो वर्ड दे रहा है लर्किंग माने कि छिपना, तो यानी यहाँ पर जो सी ये सॉरी यहाँ पर अगर तो आप ठीक से पढ़ेंगे तो बी आएगा, सी सॉरी गलती से लिखा गया बी, यहाँ पर सी आएगा कि द थीप न्यू द रिमेनिंग हिडन, छिपने के बाद कहा और इसी का वर्ड है लर्किंग। ठीक है, उसके आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि 10 क्वेश्चन था कि आप पोर्टमैंटो, ठीक है, वर्ड्स लाइक स्मोक, धुआं का जैसा है, तो इज अ ब्लेंड ऑफ वर्ड इन विच पार्ट ऑफ द मल्टीपल वर्ड आर कंबाइंड इंटू न्यू वर्ड। तो यहाँ कौन सा ऐसा पार्ट जो बना हुआ है कि जो वहाँ पर न्यू होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सी दिया हुआ ये बुक में आया है वहाँ पर पैराग्राफ में कि वर्क हेलोइक। ठीक है, फिर 7th में दिया कि सेलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में क्या क्वालिटी जो है इम्बाइब को बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या एसिविटिव है, तो बीइंग तो 7 का अगर आप देखेंगे गौर तो इसको 1 भी सही है, 4 भी सही है और 5 भी सही है। अगर इसको गौर से करेंगे 1 सही है कि मैंने कि एसिविटिव होना चाहिए, री साइलेंट होना चाहिए, परसिविटिव होना चाहिए, तो 1 4 5 यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन, कि जो यहाँ पर पैराग्राफ से किस चीज़ से हमको पता चलता है कि सीजन चेंजिंग करता है। तो चेंजिंग द सीजन यानी ये बताता है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, किसी का भी अंत नहीं है, कोई हमेशा नहीं रह सकता है, वो फिर दूसरा सीजन आ जाए, यानी डी होगा। 9 में दिया कि व्हाट डज द ये राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में वो क्या कर रहा है तो यहाँ यही समझा रहा है पैराग्राफ 6 में जो राइटर है वो ये समझा रहा है कि हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स, कि हम लोग के लिए भी अपने लिए भी समय बचाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि चूज द ऑप्शन दैट लीस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो अगर इसको गौर से आप पैसेज को देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी होगा कि लुक डीप इनटू नेचर, नेचर को गहराई से देखे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। जो आइंस्टाइन का थॉट था वही चीज़ ये बी को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर पैराग्राफ 2 है तो 2 को देखिएगा, यहाँ पर जो इस पैराग्राफ को बताया गया है कि जो नोवेल है, जो बुक है, उस पर आधारित पिक्चर बना है, तो वो बुक भी हिट हुआ है और सिनेमा भी हिट हुआ है। इसी को ये पैसेज पूरा डिस्क्राइब कर अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसको धीरे धीरे से इसको पैराग्राफ को पढ़िए। अब मैं फिर ऊपर स्लाइड कर रहा, नहीं तो अगर नहीं पढ़ पा रहे तो उसको वीडियो को पॉज कर लें, और इसका जो PDF फाइल है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ से मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप समझेंगे अच्छा से। तो आप इसको लेकिन यहीं से अगर पढ़ना चाहते हैं या आंसर भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पैराग्राफ को अपने से पढ़िए और समझिए। मैं सिर्फ थीम बता दिया कि बुक के बेस्ड पर पिक्चर बनता है, बुक बेस्ड पर पिक्चर बनता है, फिल्म बनता है,
तो वो मतलब कि वहाँ पर जब पिक्चर बनता है, फिल्म बनता है, तो वो ज़्यादा हिट होता है। और इसमें बहुत सारा हॉलीवुड एडेप्टेशन का दिया, माई कजन रासल का दिया हुआ है। फिर इसका जो 2017 में तो बुक, जब एक मूवी आती है तो पता है कि उस बुक से बेस्ड है, तो क्या होता है कि उस बुक का भी डिमांड बढ़ जाता है। तो फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको आप और देखिए अच्छा से। और इसका जो सोर्स है देखिएगा, ई बुक सेलर से लिया गया है, .com न्यू फिल्म बेस्ट बुक्स टेक मोर, इतना इस तरह आर्टिकल से लिया गया है। तो इसको देखिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कहीं गड़बड़ हो रहा तो इसको आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को अच्छा से समझिए, आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से आपको कोई 6 देना है। तो पहला है कि द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर एसोसिएशन, जो इसको जो रिसर्च किया है जो पब्लिशर एसोसिएशन है, वाज टू स्टडी द, कौन सा वो स्टडी करने, क्या बता रहा है, तो यहाँ ये बता रहा है कि कनेक्ट बिटवीन द बुक एंड द फिल्म्स, की क्या संबंध है, यानी डी, तो ये बता रहा है। फिर 12 का है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन, 2 स्टेटमेंट दिया है तो कौन सा इसमें ट्रू है। तो यहाँ दिख रहा है कि द रेवेन्यू जनरेटेड, जो रेवेन्यू माने इनकम एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज, बढ़ गया निश्चित है अगर बुक का बेस बना है। फिर मेजोरिटी ऑफ द टॉप फिल्म यूके आर बेस्ड ऑन द पब्लिश मटेरियल, यानी ए होगा कि दोनों सही है, ए जो है 1 दिया और द रिजल्ट ऑफ द 2, यानी दोनों सही दिया। फिर 13 का दिया कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 एलोन अकाउंटेंट फॉर 23% ऑफ सेल्स इन 1992। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि 1992 तक जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही बताया गया, तो वहाँ पढ़ेंगे तो दिया होगा क्या मेजर चंक ऑफ द सेल्स हैपन इन द 2017, पैसेज में होगा, उसको देखिएगा। फिर 14 में दिया कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फिल्म बेस्ड इन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस, वो जो बुक पर आधारित सिनेमा बना है, उपन्यास पर आधारित सिनेमा बना है, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसका आप देखिएगा ऑप्शन जो बी यहाँ पर है, वो पैराग्राफ में आया कि द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक, कि जब फिल्म रिलीज होती है तो बुक का चर्चा था कि उस बुक पर आधारित बना है, तो वहाँ पर आप उसको समझ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू, कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया, फिल्म्स अडेप्टेड फ्रॉम बुक ऑल्सो टेंड टू हैव द रिचर एंड मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉन, तो इसको दिया हुआ, तो इसमें कौन कौन सा सही है। अगर इसको ये पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 सही है, ठीक है, प्लॉट, फिर 4 सही है, नहीं 1, और उसका देखिए अगर इसको गौर करिएगा तो जैसे मैंने पढ़ा है तो 2 भी सही है, क्या है, 2 भी सही है, यानी 1 2 4, यानी ऑप्शन डी आएगा। फिर उसका 16 को आप देखेंगे कि ऑन व्हाट फ्रॉम द फ्लोइंग वेयर मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूनाइटेड किंगडम इन द ईयर 2017 बेस्ड, किस पर, जितने 2017 में बना जो यूनाइटेड किंगडम जितना भी टीवी सीरियल, तो बुक पर आधारित है, क्योंकि मैसेज ही बुक, ये स्टोरी ही है, पैसेज ही है बुक और उसका। फिर 17 में कि द पैसेज लिस्ट द एग्जाम्पल प्रूविंग दैट द टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क हैव, तो इसमें से सेलेक्ट ऑप्शन आपको करना है। तो यहाँ देखिएगा कि इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक, कि बुक का भी सेल अचानक बढ़ जाता है, ये नहीं है कि नहीं बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप गौर करेंगे तो दिया है कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 5 देयर इज ए 2-वे रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड स्क्रीन, अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ दिया होगा सी ऑप्शन की गेन फ्रॉम ईच अदर पॉपुलरिटी, कि सिनेमा हिट हुआ तो बुक भी हिट हो गया, और बुक पहले से हिट है तो फिर सिनेमा देखने के लोग पहुँच गए कि उस बुक पर आधारित है, कैसा बना है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन, ग्रामर के राइटिंग सेक्शन में है, तो इसमें आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या भराएगा। तो 19 को आप पढ़िएगा कि हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन, हॉस्पिटल में आप बोर्ड जाएगा तो वहाँ क्लियरली मेंशन लिखा है कि डैट यू, लिखा हुआ डैट यू। अब इसमें क्या होगा, स्मोक, स्मोक के लिए मना है, तो नोट तो श्योर होगा, तो मस्ट नोट होगा, बी जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा, मस्ट नोट। क्या होगा, यहाँ सी की तरफ लग गया है, ये बी होगा मस्ट नोट। क्या होगा, मस्ट नोट स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज हेल्थ हैजर्ड फॉर ऑल। फिर 20 का देखिएगा कि देयर इज नेवर डेज पेट्रोल, माने ज़्यादा पेट्रोल नहीं बचा है, मच लेफ्ट राहुल, क्योंकि राहुल जब गया कार खरीद नहीं बचा है। फिर 21 यानी 20 का ए होगा, 21 का अगर आप भरिए इसमें, इसको समझिए आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, अगर देखिएगा तो होपफुली आई, ठीक है, अब इसको उम्मीद कर रखे भविष्य में हम भी भाग लेंगे, तो विल हैव,
टेकन, विल हैव टेकन यानी सी होगा। फिर 22 का अगर आप देखिएगा तो विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फ्लोइंग रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है सुनीता आस्क्ड बैंकेट, तो यहाँ पर सुनीता आस्क्ड बैंकेट दिया है, तो आस्क्ड का तो बैंकेट यहाँ पर होगा, सब में दिख रहा है यानी ए बी दिख रहा है। फिर हाउ मच, तो यहाँ पर ये बी होगा, हाउ मच द रेंट ऑफ योर फ्लैट, और ईज जो बदल कर वाट जाएगा यानी ऑप्शन बी सही है। फिर 23 का देखिएगा कि विच ऑप्शन सी सैड, अगर 23 में देखिएगा तो सी सैड आई टोल्ड, तो यहाँ पर जैसे 23 का, जैसे 23 में आप गौर करिएगा सी सैड, तो वहाँ पर यहाँ पर आस्क लग जाएगा यानी सी 23 का अगर देखिएगा तो सी सैड आई टोल्ड, तो सी सैड दैट, ठीक है, सी सैड दैट सी हैड टोल्ड, ठीक है, यहाँ पर डी लगेगा इसको समझ के। फिर 24 द डॉग डेज अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव, तो यह क्या गया, हैड हिडन होगा, जो छिप गया, डॉग छिप चुका था, तो यहाँ 24 हो गया। तो यहाँ फिर 25 से जो है ये राइटिंग सेक्शन है, तो इसमें पहले क्या चुनेगा, आप लिखेगा तो पहले क्या चुनेगा, लेटर लिखेगा, तो इसको पढ़िए। यहाँ पर जो है देवाश्री है, वो माने कि सिलीगुड़ी आसाम की रहने वाली है, तो उसको यू हैव टू राइट लेटर, माने वो लिख रही है कि तुम माने देवश्री बन जाओ, और तुम लेटर लिख रही है एडिटर के पास में नेशनल डेली में, और तुम अटेंशन दिलाना चाहती हो कि कैसे जो कि चलने योग्य नहीं है, तो वहाँ पर अगर टूरिस्ट प्लस जाता है तो उसको व्हील चेयर नहीं है सब, तो एक लेटर लिखना है। तो इसमें क्या क्या वो लिखेगा, ये पहले ये बता रहा है कि 25 में वो क्या क्या लिखेगा, तो निश्चित है कि पहला नंबर तो लिखेगा ही, पहला लिखेगा, फिर दूसरा तो अटैच प्रूफ नहीं लिखेगा, तीसरा लिखेगा डिवोर्सरीज एड्रेस का लिखेगा, फिर चौथा लिखेगा कि फॉर्मल टोन, यानी 1 2 3 यानी डी ऑप्शन इसमें 25 का ऑप्शन डी होगा। फिर 26 का देखिए सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट टू दिस चैप्टर, दिस लेटर, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो दिया हुआ लिखा हुआ डी के इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट, उसको नहीं है। फिर 27 में वो क्या लिखेगा ABCD में, ये भी समझना है। तो यहाँ अगर आप गौर से पढ़िएगा इसको अच्छा से, तो आप इसको एब्सेंस ऑफ द रैम्प फॉर द व्हील चेयर आती है, तो इसमें यहाँ भी है, ये भी सही है, यानी ए और सी में चल रहा है। फिर अनक्लीन टॉयलेट, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सी होगा कि टूरिस्ट गाइड अनट्रेड इन साइन लैंग्वेज, इसको साइन लैंग्वेज भी पता नहीं है ना, ऑप्शन सी होगा। फिर 28 में है, 28 में जो डिस्क्राइब किया गया बी का होगा, आप इसको समझिएगा लेटर में, तो ये प्रेसिपिटेट होता है एटीट्यूड, तो इसको आप अपने से पढ़िए। 28 का 29 का टाइम दे रहे हैं, फिर सिर्फ हम इसका आंसर बता देते हैं कि आप इसको अपने से करिए, पढ़िए 29 को अपने से, 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। ट्वेंटी 29 का ऑप्शन सी होगा, 29 का ऑप्शन सी, अगर आपने सोचा है तो उसमें सी सोचा है तो बहुत बढ़िया। फिर 30 में क्या होगा, इसको भी सोचिए, 30 में ए होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। अब हम लोग लिटरेचर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन बनाना है। तो ये ऑलरेडी पैसेज आप जो पढ़े हुए हैं, ये लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला का लॉक वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपने पैसेज एक बार और रिवाइज कर लेना आपको पैसेज को। फिर यहाँ व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, तो यहाँ पर जो दिया हुआ नेल्सन मंडेला लिखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा होगा, तो निश्चित आपने सही सोचा है कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, नेल्सन मंडेला ने सबको प्रभावित किया कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है। फिर 32 का अगर आप देखिएगा कि यहाँ की मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज रेफर्स टू, मैंने किसको बता रहा है, तो दिखा रहा है कि डोमिनेस्ट्रेट अटमस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, की ताकत बढ़ाना कि सिस्टम को, उसको मैंने क्या आप बढ़ाइए, टॉप सिस्टम को वहाँ पर बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 32 हो गया। फिर 33 को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को, तो 33 को भी देखिए, आप अपने से बताइए क्या होगा, वहाँ पर पैसेज पढ़िएगा। तो 33 34 दोनों का सोचिए, दोनों का आंसर हम बता दे रहे हैं। फिर 33 का ए होगा और 34 का बी, इसको आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर 35 का क्या होगा, जी हाँ ठीक सोचा आपने, बी होगा, क्या होगा, बी। फिर सेकंड पैसेज पढ़िए, ये लिखा हुआ है कि डायरी ऑफ द एना फ्रैंक का, जो कि आपने पढ़ा है, तो इसमें हम लोग इसको आप देखिएगा, एक नज़र से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए अगर नहीं देख पा रहे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 36 का पहला का क्या आंसर होगा, आप ही बताइए, ये 4 तो दिया हुआ उसके बारे में, तो यहाँ बी सही है, 1 3 4, ठीक है, 1 3 4। फिर 37 को देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर 37 का, तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्या होगा ऑप्शन सी।
फिर क्वेश्चन 38 का देखिए, 38 में क्या होगा, 38 और 39 का दोनों देखिए। 38 में बी होगा और 39 में ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 में क्या होगा, यस 40 में डी होगा। ये आपका बुक है इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप पढ़े हैं। अब बॉल पोएम का भी लिखा हुआ है कि मनी इज एक्सटर्नल, तो यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या ऑप्शन होगा, यस आपने ठीक सोचा है, डी होगा। क्या होगा ऑप्शन, डी, ऑप्शन होगा डी। फिर चलिए 42 में, 42 क्वेश्चन को आप देखिए। फोर्टी टू का ए होगा। क्या होगा 42 का ए, वेरी गुड। 43 में क्या होगा, री साइलेंट, यस बी होगा इसका। और 44 का ए होगा, क्या होगा ऑब्जर्वर। फिर 45 का देखिए, 45 का बी होगा। क्या 45 का बी। अब यहाँ से हम लोग चलते, इसको पढ़िए, द थीप स्टोरी का ये पैसेज लिया गया है। इसको आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो 46 का देखिए, 46 का क्या ऑप्शन होगा। तो 46 और 47 का सोचिए क्या होगा। 46 का बी होगा और 47 का ए होगा। बी और ए होगा 46 47 का। अब 48 देखिए, 48 का सी होगा, वेरी गुड। अब 49 का देखिए, 49 का सी होगा। अब 50 का देखिए, 50 डी होगा, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं। फिर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, इसको जो 51 से अटेम्प्ट द क्वेश्चन इसको देखना है, तो यहाँ पर डी होगा, वेरी गुड। तो इसको आपको अपने से बनाना है, सिर्फ ये मेरा मकसद है कि आप बनाइए। 52 का क्या होगा, अब यहाँ पर क्या इसको रिप्लेस करना है, 52 का सी होगा, 52 का सी। 53 का क्या होगा, 53 का भी सी होगा। अब इसको 54 और 55 देखिए, 54 का बी होगा और 55 का ए होगा। फिर 56 और 57 का क्या होगा, 56 का बी होगा और 57 का सी होगा, 57 का सी। 58 को आइडेंटिफाई करिए कि जो डिक्लेयर्स ग्रिफिन का दिया हुआ इसमें क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें सी होगा, नहीं डी होगा, क्योंकि ब्रिलियंट बट लॉलेस है। फिर 59 60 को देखिए, दो क्वेश्चन अंतिम में समझ के अच्छा सा आंसर दीजिए। यस इसका ए होगा और इसका डी होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।